हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गो फॉर सक्सेस। आज मैं आपको बताने वाली हूँ पूंजीवाद, समाजवाद और साम्यवाद। ठीक है, ये क्या होता है? वैसे तो यह 6वीं से लेके एमए तक या ग्रेजुएशन लेवल या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आईएएस पीसीएस तक से रिलेटेड है और मैं आपको उसको बताने वाली हूँ। वैसे तो बहुत लोग इसे जानते भी हैं, बट एग्ज़ाम देते वक्त कन्फ्यूज़न में वे भूल जाते हैं, समाजवाद को, साम्यवाद को या पूंजीवाद में वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो मैं यही कन्फ्यूज़न दूर करूँगी और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको पूंजीवाद बताऊँगी। ठीक है, यदि आपने पूंजीवाद को समझ लिया तो आप समाजवाद और साम्यवाद को इजीली याद कर लेंगे। आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ पूंजीवाद को समझना है, आप समाजवाद और साम्यवाद को तुरंत समझ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूँगी पूंजीवाद। पूंजीवाद को अंग्रेजी में कैपिटलिज्म बोलते हैं। ठीक है, इसको अंग्रेजी में कैपिटलिज्म बोलते हैं। अब रही बात पूंजीवाद की, तो पहले हम पूंजीवाद को समझते हैं कि पूंजीवाद वर्ड्स कह क्या रहा है, आप इसे कैसे तुरंत याद रखेंगे। पूंजीवाद, पूंजी से मतलब है पूंजी, यानी कि वह धन, जमीन या फिर कोई भी सोना, चांदी, हीरे मोती जवाहरात, जिससे आपको फ्यूचर में प्रॉफिट हो, लाभ कमा सकें, धन अर्जित कर सकें, आप आगे बढ़ सकें, उसे पूंजी कहते हैं। ठीक है, इसी पूंजी को पूंजीवाद कहते हैं। अब ये इस पूंजी पर किसका नियंत्रण होता है? पूंजीवाद में इस पूंजी पर किसका नियंत्रण होता है? उद्योगपतियों का नियंत्रण होता है, अमीरों का नियंत्रण होता है, और यह एक निजी व्यक्ति के हाथ में होती है। पूंजीवाद में पूंजी किसके? एक निजी व्यक्ति के हाथ में होती है। निजी व्यक्ति के हाथ से तात्पर्य है कि यह इस सरकार के हाथों में, इस पर कोई नियंत्रण नहीं होता, ये निजी हाथों में होता है, यानी किसी एक व्यक्ति के हाथ में होता है। सिर्फ मुख्य चीजें जो ही सरकार के पास होती हैं, यानी कि सरकार की भूमिका इसमें कम होती है। पूंजीवाद में सरकार की भूमिका बहुत कम होती है, वो सिर्फ मुख्य चीजों पर फोकस करती है सरकार, बाकी सारी चीजें निजी हाथों में होती हैं। ठीक है, और निजी हाथ में खुली प्रतिस्पर्धा। खुली प्रतिस्पर्धा से तात्पर्य है कि यहाँ पे व्यापारी ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करना चाहते हैं, मुनाफा कमाना चाहते हैं। वो खुली प्रतिस्पर्धा यानी कि एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से आगे निकलना चाहता है, उसे धन के मामले में उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है, उससे ज़्यादा अमीर बनना चाहता है। यहाँ खुली प्रतिस्पर्धा होती है, यानी कि फ्री ट्रेड होता है। यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं होती, कोई इसको रोकने वाला नहीं होता। बहुत अलग व्यवस्था है यह, इसमें बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा होती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें मजदूरों का शोषण। ठीक है, ये निजी हाथों में होती है, सरकार की भूमिका कम होती है, खुली प्रतिस्पर्धा होती है, यानी कि यहाँ पे कोई रोकने वाला नहीं है। आप फ्री में जो आपको जितना मर्जी आप उतने महंगी चीज़ें बेच सकते हैं, कम दाम में बेच सकते हैं, आपको रोकने वाला कोई नहीं है। अब यहाँ बोल रहे हैं कि मजदूरों का शोषण, किस प्रकार मजदूरों का शोषण होता है, मैं अभी आपको बताती हूँ। मान लीजिए कोई उद्योगपति का कोई कारखाना लगाता है। ठीक है, कोई उद्योगपति कोई कारखाना लगाता है, उसमें वो 1000 मजदूरों को मजदूरी पे रखता है। ठीक है, मजदूरी पे रखता है और वो अपनी मजदूरी पे, और वो 100 करोड़ रुपए 100 करोड़ रुपए वो उसमें पूंजी लगाता है और उसे लाभ हो जाता है 500 करोड़ रुपए का उसे लाभ होता है। तो वो क्या करता है, उसने जितनी पूंजी लगाई है या मजदूरों को रखे हैं 100 करोड़ रुपए में वो उसे पूरा कर लेता है, और उसे उसके पास लाभ या प्रॉफिट कितना बचता है? 400 करोड़ रुपए। तो इस प्रकार मजदूरों को क्या होता है? कुछ नहीं मिलता। मजदूरों को कुछ नहीं मिलता और पूंजीपतियों को 400 करोड़ का लाभ हो जाता है। यानी कि मजदूर मेहनत करते हैं और उन्हें कुछ नहीं मिल पाता, वो मुश्किल से अपना पेट ही पाल सकते हैं। यानी कि यहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एक अमीर और एक गरीब, एक वर्ग बहुत धनी होता जाता है और दूसरा वर्ग निर्धन हो जाता है। किसी के पास खाने के लिए रोटी नहीं होती और किसी के पास बहुत सारे पैसे हो जाते हैं, जिससे मजदूरों का शोषण हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और है, ये अर्थव्यवस्था ज़्यादा सही नहीं है, आप समझ ही रहे हैं। यहाँ पे उत्पादन के साधन निजी हाथों में होते हैं, सरकार की भूमिका बहुत कम होती है, रोक टोक करना बिल्कुल नहीं होता उन्हें। खुली प्रतिस्पर्धा होती है, यानी कि कुछ भी बेचो, कुछ भी खरीदो, कोई बोलने वाला नहीं है। मजदूरों का शोषण हो रहा है, सारा काम मजदूर कह रहे हैं, मेहनत मजदूर कर रहे हैं, उत्पादन मजदूर कर रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट उद्योगपतियों के पास जा रहा है। और ठीक है, इतना सब होने के बाद यह अर्थव्यवस्था कहाँ से अच्छी हो सकती? इसलिए यह अर्थव्यवस्था ज़्यादा सही नहीं है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था विश्व के किन देशों में है।
ऐसी अर्थव्यवस्था विश्व के किन देशों में है? तो ये है यूके ब्रिटेन, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस में है। यानी कि यह ब्रिटेन में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है और फ्रांस में है। हाँ, आपको बता दूं कि फ्रांस में पहले मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। फ्रांस ने पहले मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, परंतु बाद में इसने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपना लिया और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के ही कारण ये देश विकसित हो चुके हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के कारण यही देश विकसित हो चुके हैं। ठीक है, अब मुझे लगता है कि आपको पूंजीवाद अच्छे से समझ में आया होगा, तो मैं एक बार फिर से बता दूं, ये निजी हाथों में होते हैं, ये यानी निजी हाथों में किसी एक व्यक्ति के हाथ में होते हैं। सरकार की भूमिका नहीं होती, खुली प्रतिस्पर्धा होती है, मजदूरों का शोषण होता है और ये अर्थव्यवस्था ज़्यादा सही नहीं होती। यानी कि अमीर गरीब, मतलब देश में दो वर्ग उत्पन्न होते हैं, एक एकदम निम्न हो जाता है, एक एकदम उच्च हो जाता है, यानी कि असमानता फैल जाती है। इसलिए मैं कहूँगी कि अर्थव्यवस्था ज़्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं समाजवाद की। अब आपने पूंजीवाद को अच्छे से समझ लिया, अब समाजवाद को इंग्लिश में सोशलिज्म बोलते हैं, सोशलिज्म। ठीक है, समाजवाद यानी कि यह पूंजीवाद के बिल्कुल विपरीत होता है। आपने पूंजीवाद में पढ़ा, समाजवाद पूंजीवाद से बिल्कुल अपोजिट होता है। वो कैसे? ठीक है, इसमें सरकार का नियंत्रण नहीं होता, इसमें सरकार का नियंत्रण होता है। इसमें सरकार का नियंत्रण होता है। क्यों? क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी हाथों में होती है, उसमें सरकार का नियंत्रण होता है। लेकिन यहाँ पे उद्योग धंधों में, आर्थिक क्षेत्र में सरकार का नियंत्रण होता है। यहाँ पे खुली प्रतिस्पर्धा नहीं होती, यानी कि आप कुछ भी बेच नहीं सकते, आप मनमाना कार्य नहीं कर सकते। यहाँ सरकार टैक्स लगाती है, आपको टैक्स देना पड़ेगा किसी भी चीज़ के लिए, हर चीज़ का मूल्य सरकार निर्धारित करती है और इसमें समानता होती है। यानी कि समाजवाद का अर्थ होता है समानता, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार, यानी कि हर व्यक्ति को समान अधिकार दिए जाए। वो शिक्षा में दी जाए, वह व्यापार करने के लिए दी जाए, वह नौकरी के लिए दी जाए। यहाँ पे किसी के साथ भेदभाव नहीं किया तो सबको समान अवसर होता है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है। यह एक आदर्श व्यवस्था है। सही है, वो एक आदर्श व्यवस्था। अब बात करते हैं आर्थिक क्षेत्र की, तो इसमें आर्थिक नियोजन होता है। इस क्षेत्र में मैं लिख नहीं पा रही, लेकिन आर्थिक नियोजन से तात्पर्य है कि यहाँ पे आप अधिक धन अर्जित नहीं कर सकते। यानी कि मान लीजिए कोई उद्योगपति है तो वो 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा धन अर्जित नहीं कर सकता। यहाँ पे धन रखने की एक सीमा निश्चित होती है, यानी कि ज़्यादा कोई अमीर ना हो सके, ज़्यादा कोई गरीब ना हो सके। यहाँ पे सभी को समान, समाजवाद में सभी को समान अवसर दिया जाता है। सभी को, न ज़्यादा कोई गरीब होता है न ज़्यादा कोई अमीर होता है, सब एक समान होते हैं। ठीक है, सब समान होते हैं। तो आप समझ गए होंगे, समाजवाद में सबको समान अवसर दिया जाता है और यह एक आदर्श व्यवस्था है। अब बात करते हैं कि समाजवाद विश्व की किस देश में है? तो समाजवाद सोवियत संघ रूस में है। ठीक है, रूस ने 1917 ईस्वी में क्रांति की। किसके खिलाफ की थी क्रांति? पूंजीवाद के खिलाफ क्रांति की। और इस क्रांति के बाद यहाँ पे समाजवाद लागू किया गया। रूस में पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, बाद में 1917 के क्रांति के कारण यहाँ पे समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपना लिया गया। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा कि सोवियत संघ रूस में समाजवाद अर्थव्यवस्था, यानी कि वहाँ पे सब समान है, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सबको समान अवसर है। अब बात करते हैं, आपने पूंजीवाद और समाजवाद को समझ लिया। अब बात करते हैं साम्यवाद की। साम्यवाद को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? साम्यवाद को कम्युनिज्म बोलते हैं, कम्युनिज्म। ठीक है, अब बात करते हैं, यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। साम्यवाद दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी अर्थव्यवस्था है। यानी कि पहली अर्थव्यवस्था कौन हुई? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हुई, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस आ रहे हैं। दूसरी अर्थव्यवस्था है साम्यवाद। अब बताते हैं, अब आगे पहले चलते हैं। इस पर पूरी तरह से सरकार का नियंत्रण होता है, यानी कि इसमें निजी हाथ नहीं, 100 का 100% सरकार का नियंत्रण होता है।
पूंजीवाद में निजी क्षेत्र में ज़्यादा नियंत्रण होता है, यानी कि 95% निजी हाथों में, 5% सरकार के हाथ में। जबकि समाजवाद में 90% जो होता है सरकार के हाथ में, 10% जो होता है वो निजी हाथों में। बट यहाँ पे साम्यवाद में क्या होता है, 100 का 100% गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। यहाँ पे कुछ भी निजी हाथों में नहीं होता, ठीक है। एक तरह से बोले यहाँ तानाशाही व्यवस्था होती है, तानाशाही शासन होती है। यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होती साम्यवाद में। सरकार तानाशाह की तरह कार्य करती है। यहाँ पे कोई व्यक्ति किसी का विरोध नहीं कर सकता, व्यक्ति सरकार का विरोध नहीं कर सकता, ठीक है। कोई किसी का विरोध नहीं कर सकता। अगर सरकार कोई भी नियम कानून बना सकती है, यानी कि अगर सरकार ने बोल दिया कि इस व्यक्ति को मृत्यु दंड दे दिया जाए, यानी कि इस व्यक्ति को मृत्यु दंड दे दिया जाए तो उसे मृत्यु दंड दे दिया जाएगा, यानी कि सरकार का विरोध कोई नहीं कर सकता। यहाँ के लोगों को आज़ादी नहीं होती, लिबर्टी नहीं होती। ये एक तरह से तानाशाही शासन होती है समाजवाद, ठीक है। अब बात करते हैं कि साम्यवाद किस देश में है, कि विश्व के किस देश में। तो ये विश्व के एक ही देश ने आज तक साम्यवाद को पालन किया, और यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वो है चाइना। ये एकमात्र विश्व का ऐसा देश है जहां साम्यवाद है, साम्यवादी शासन है, कम्युनिस्ट पार्टी है। विश्व की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ पे है, चाइना में। यहाँ पे तानाशाही शासन है, सरकार के खिलाफ विरोध नहीं कर सकते, आप किसी के खिलाफ विरोध नहीं कर सकते, सरकार जो चाहे वो करेगी। यहाँ किसी को आज़ादी नहीं, बोलने की आज़ादी नहीं, मीडिया को आज़ादी नहीं, आप विरोध नहीं कर सकते, आप खुला व्यापार नहीं कर सकते, आप कहीं बिना मर्जी आप कुछ नहीं कर सकते सरकार की, ठीक है। हर चीज़ यानी कि तानाशाही शासन होते हैं। लिखने का, बोलने का अधिकार नहीं, सरकार के विरुद्ध कार्य किए जाने पर दंड का प्रावधान भी किया गया है। तो एक बार और रिपीट करते हैं, ये दुनिया के दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है, चाइना। दुनिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चाइना है, और एकमात्र यहीं पे साम्यवाद है। साम्यवादी अर्थव्यवस्था सिर्फ चाइना में ही है, ठीक है। अब आपने समझ लिया होगा चाइना, पूंजीवाद, समाजवाद और साम्यवाद। पूंजीवाद में ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, समाजवाद में सोवियत संघ, रूस, और साम्यवाद में चीन, ठीक है। आपने 3 अर्थव्यवस्था पढ़ी। अब हम जानेंगे कि भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। तो मैं बताती हूँ कि जब भारत में संविधान निर्माण किया जा रहा था तो बहुत से लोगों ने बोला कि यहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लेते हैं क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन विकसित हो चुके हैं। कुछ लोगों ने बोला कि नहीं, यहाँ पे समाजवाद लेते हैं, यह सामान्य, सभी लोग सामान्य होंगे, रूस में है। लेकिन यहाँ पे दोनों अर्थव्यवस्थाओं को ना लेकर, उन दोनों से थोड़ी थोड़ी अच्छाइयों को लेकर मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। सो भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी। भारत में ना ही पूंजीवाद है ना ही समाजवाद है, यहाँ पे ना ही कुछ निजी हाथों में है और ना ही सरकारी हाथों में। यहाँ सब समान है, सब 50% है, सब अच्छे से यहाँ पे शासन चलता है, यानी कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इसको जरूर याद रखिएगा। और भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश है। भारत सबसे बड़ा देश भारत है, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला। सबसे पहले इस अर्थव्यवस्था को किसने अपनाया था, रूस ने अपनाया था, जो कि बाद में उसने इसे बदलकर पूंजीवादी कर लिया। लेकिन सबसे पहले इस अर्थव्यवस्था को किसने अपनाया था, रूस ने अपनाया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था को सबसे पहले रूस ने अपनाया था, बट बाद में उसने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया। अब उसके बाद भारत आते हैं, जो सबसे बड़ा देश भारत है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, यस या नो ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं इसे और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। अगर सबको समझ में ना आए तो मैं एक और वीडियो बनाऊं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।